वो मंदिर के अंदर जाकर देखा, वो मंदिर के अंदर जाकर देखा, वो मंदिर के अंदर जाकर देखा, वो मंदिर के अंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। हरण और तिरछी कनन राधार मारे राधार राधार रमण प्यारे राधार रमण, जीत दिया मेरा भोला सा मन, जीत दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, जीत दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जीत दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, जीत दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जीत दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा की राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधे 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 श्याम राधे 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 अधर्म का प्राणियों में विष्णु का कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपार करुणा वरुणालय श्याम सुंदर बदन मोहन अखिल हेय प्रत्यनीक जगदाधार चराचराधिपति परब्रह्म परमात्मा की दिव्य अनुकंपा से, उनकी दिव्य कृपा करुणा से इस दिव्य सुंदर वाङ्मयी स्वरूप भूता श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारी गति हो रही है। धन्य है हम जो निरंतर
इस दिव्य प्रांगण में बैठकर भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं का आश्रय कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आइए पुनः हम सभी अपनी मनोस्थिति को इस दिव्य कथा गंगा की ओर मोड़े। कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान नंदनंदन ने गिरिराज पर्वत को अपनी कानी उंगली में धारण किया। 7 साल की कन्हैया 7 दिन तक गिरिराज को अपनी कानी उंगली में धारण करते। इसका एक अभिप्राय ये भी है कि वैसे देखा जाए तो जीवन में 7 ही दिन होते हैं, और मानो ये शरीर भी हमारा गिरिराज पर्वत ही तो है, और इसमें विराजमान जो आत्मा वही तो नंदनंदन है, वही तो श्री कृष्ण है। मानो वो 7 दिन तक हमारे इस गोवर्धन पर्वत रूपी शरीर को धारण करेंगे। जब तक उनकी कानी उंगली हमारे शरीर में लगी है प्यारे, तब तक ये जीवन यथावत है। जब वो कानी उंगली भगवान की हटी और घटना घटी, तो गिरिराज पर्वत की लीला, गोवर्धन लीला के माध्यम से मानो भगवान ये बताना चाह रहे हो कि प्यारे, अभिमान कभी किसी का नहीं टिकता। भगवान कहते हैं अभिमान मेरा भोजन है। जिस किसी को भी कभी कभी अभिमान आ जाता है तो भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते, मगर हर किसी के नहीं, किसी किसी के, जिसके ऊपर भगवान को कृपा करनी होगी। आज 7 दिन तक के जल बरसाया, मगर कुछ बाल बाका न कर पाया, तो मन ही मन पछताया और पृथ्वी में आकर के भगवान को मनाया। इंद्र भगवान के चरणों में आकर दंडवत प्रणति निवेदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भास्करज समस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, हे दया करने वाले, दया शिरोमणि, आप विशुद्ध तत्व हो। हे प्रभु, आप हम जैसे मानियों का मान भंग करने के लिए तो धराधाम पर अवतरित होते। जब जब हम जैसे अभिमानियों को मान आता है, तो हम जैसे अभिमानियों के मान को नष्ट करने के लिए और उनको उनकी सही मूर्त दिखाने के लिए ही तो आपका प्रादुर्भाव हुआ है। प्रभु क्षमा कर। कुछ श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए, और जब भगवान बोल पड़े। देख लो भैया, जो भगवान ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी चौड़ी स्तुति की, उनकी स्तुति से भी नहीं माने, वो भगवान इंद्र की थोड़े मनाने पर मान गए। क्यों? मानो भगवान का भाव हो कि जो मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार से मेरी ओर मुझसे जोड़ता है प्यारे, उससे मैं ज्यादा देर तक रूठ के नहीं रह सकता। इंद्र ने बहुत वर्षा तो की, मगर क्या हुआ कि सारे के सारे गोप बाल भगवान के जितने प्रिय हैं, सब के सब भगवान के और निकट आ गए। सब गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए, मानो 7 दिन तक भगवान के निकट रहे। तो भगवान कहते हैं, जो मुझे अपने भक्तों से मिलाए, जोड़े, उससे ज्यादा देर तक के मैं कैसे रूठा रह सकता। मगर वहां ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के जो प्रिय बछड़े बाल उनको भगवान से अलग कर दिया, अपने लोक में लेकर के गए। ये बात भगवान को ठीक नहीं लगी कि जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे दुलारे हैं, जो मेरे लाडले मेरे भक्त हैं, उनको कोई मुझसे दूर करे,
इसलिए भगवान ने ब्रह्मा बाबा से बात तक नहीं की, मगर इंद्र से इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, इंद्र मैंने तुमको क्षमा किया, और सब बताओ इंद्र, ये भी मेरी एक कृपा ही है। भगवान की बड़ी कृपा होती है भैया, हम समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आए, हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी आए, तो घबराओ मत। कभी कभी भगवान ऐसे ही कृपा करते हैं प्यारे। इस प्रकार से थोड़ी बहुत कठिनाइयों में चलते हुए तुम पक जाते हो, तप जाते हो। किसी सोनार से पूछना, लोहे को जितना तपाया जाए उसमें और निखार आता है, और निखरता है। उसी प्रकार जीवन में जितनी भी तकलीफें आए, जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, और तुम्हारे पूजा में भगवान की अभी प्रसन्नता नहीं हुई, तो ये समझो कि भगवान की ये कठोर कृपा तुम्हारी परीक्षा हो रही है। घबराना नहीं, क्योंकि भगवान का तो मानो ये वचन ही है। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने यही कहा कि मैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूं ना पहले, तो क्या करता हूं, बोले यस्या हमन गृह्णामि हरिष्ये तत् धनम सनई, तो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनम दुख दुखितम। मैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूं, सर्वप्रथम तो उसके धन का हरण कर लेता हूं, उसे निर्धन बना देता हूं। क्यों? क्योंकि धन है तो धन का अभिमान होगा, इसलिए उसे निर्धन बना देता हूं। तो क्या करता है, फिर संसार के जो अपने स्वजन संबंधी है ना, उनमें आस रहती है कि ये है, ये मेरा साथ देंगे, अभी भी भगवान की ओर नहीं जाता। तो भगवान क्या करते हैं, फिर वहां से भी महाराज निराशावादी बना देते, और उसी समय हमको संसार की परीक्षा भी हो जाती है कि कौन कितना साथ देने वाला है हमारे जीवन में। जब हम अपने स्वजनों के पास जाते हैं, संसार के रिश्तेदारों के पास जाते हैं, रिश्ते नाते वालों के पास जाते हैं, वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है। और जब महाराज सब जगह से निराशा हाथ आती है, तो अंतिम में फिर स्थिति आती है कि अब तो देने वाला केवल परमात्मा है, और किसी से क्या हो। देखा आपने द्रौपदी, जब भरी सभा में द्रौपदी की स्थिति बड़ी गंभीर हुई, सबकी ओर देखा द्रौपदी। सबसे पहले तो महाराज सबसे बड़े भीष्म पितामह, ये धुरंधर है, ये मेरी रक्षा करेंगे ना। भीष्म पितामह की ओर देखती है, मगर भीष्म पितामह की रक्षा न कर पा रहे। द्रोणाचार्य, उनकी ओर देखा, वो भी रक्षा न कर पाए, और ऐसे करते करते अभी अपने 5 पतियों का अवलंबन है। ये मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, मगर वो भी रक्षा न कर पाए। और दुशासन चीर खींचना प्रारंभ करता है, मगर अभी भी अपना सामर्थ्य, अपना भरोसा है, अभी भी भगवान की आग नहीं आई, तो अपने हाथों से अपनी रक्षा करती है, साड़ी पकड़ लेती है। मगर महाराज, एक स्त्री, एक अबला, कितनी शक्ति, दुशासन 10,000 हाथों में शक्ति खींच रहा है। अब तो महाराज स्थिति ये बनी कि गोविंद के अलावा संसार में किसी पे भरोसा नहीं रहा। और फिर हाथ उठा करके आर्त भाव से गोविंद को पुकारा, और जैसे ही भगवान को पुकारा, तो आप सब जानते हैं स्थिति ये हुई। भगवान ने सोचा कि अभी द्वारका से दौड़ूंगा, बहुत समय हो जाएगी, तो भगवान ने वस्त्र का ही स्वरूप धारण कर लिया, भगवान वस्त्रमय हो गए। अब तो दुशासन खींच रहा है। स्थिति ये हुई कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। समझ में नहीं आ रहा है, ये साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की साड़ी, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति हो गई। तो भरोसा जब भगवान में दृढ़ हो जाता है,
संसार से भरोसा जब खत्म हो जाता है तब फिर भगवान की कृपा होती है। तो भगवान कहते हैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूं उसे ही, उसकी ही परीक्षा लेता हूं प्यारे। तो जीवन में यदि कभी कोई ऐसी आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो घबराओ मत। समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। परीक्षा में तुम कितने खरे उतरते हो। और हमारे महापुरुषों ने ये बताया कि भैया ये दुख और सुख क्या है। जो बुद्धिमान जन है वो समझते हैं कि दुखे सती पापम क्षीयते, सुखे सती पुण्यम क्षीयते। तुम जो दुख भोग रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहा है, समझो पूर्व जन्म का किया हुआ पाप वो दुख भोगने के माध्यम से नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे जीवन में दुख आ रहे हैं वैसे वैसे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। और सुखे सती पुण्यम क्षीयते, तुम्हारे जीवन में जो सुख आ रहे हैं समझो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य नष्ट हो रहे हैं। तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है प्यारे जो बैंक बैलेंस बढ़ाता रहे। तो सुख मिल रहे हैं मतलब पुण्य खत्म हो रहे हैं, इसलिए पुण्यों को बढ़ाइए, पुण्य करते रहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र पर भी कृपा बरसाई। कहा इंद्र जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं ना उसके मान का सर्वप्रथम हनन कर देता हूं, उसके मान को नष्ट कर देता हूं। इंद्र पर बहुत आशीर्वाद बरसाया भगवान ने। सुरभि गाय आगे आ गई और सुरभि गाय ने महाराज भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक नाम दिया गोविंद। तब से महाराज भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। इंद्र ने प्रार्थना की, इंद्र अपने धाम को चले। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, एक बार बाबा ने एकादशी व्रत का पारायण किया। एकादश्यां निराहारः समाभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। अर्धरात्रि का समय, पहले तो घड़ी होती नहीं थी,